अपनी ही पार्टी की सिलसिलेवार चुनावी हार के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। गांधी कथित वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान के तहत चुनावों में धांधलियों का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 13 वर्षों से कांग्रेस 27 चुनाव हार चुकी है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहते और अपनी ही पार्टी की सिलसिलेवार पराजय का ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष पहली बार देखा है जो बेबुनियाद आरोप लगाकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के दलों ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश को कांग्रेस सरकार के एक मंत्री की बर्खास्तगी से बहुत धक्का लगा है। दरअसल कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों के लिए एक तरह से खुद की सरकार और पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। राजन्ना ने स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता सूची में अनियमितताएं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने कहा कि यह गड़बड़ियां हमारी आंखों के सामने हुई और कांग्रेस ने उस समय इसकी ठीक से निगरानी नहीं की। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम 3 अलग अलग जगहों पर दर्ज था, जिससे वह कई बार वोट डाल सकता था। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में कम आबादी के बावजूद संदिग्ध मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे। जाहिर है कि राजन्ना के इस बयान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के अभियान की हवा निकाल दी। दरअसल कांग्रेस और पूरा विपक्ष एक सुर में यह नैरेटिव तैयार कर रहा था कि मतदाता सूची में धांधली के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार है। पर राजन्ना के बयान ने कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार को इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। राजन्ना ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को उस समय आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन वह चुप रही और अब इस मुद्दे को उठाना ठीक नहीं है। जाहिर है कि राजन्ना के इस बयान से कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी स्वाभाविक थी। इस बयान को अनुशासन भंग करने वाला मानते हुए पार्टी ने तुरंत राजन्ना को कर्नाटक मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि सिद्धारमैया ने पहले राजन्ना का इस्तीफा 10 दिन बाद स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बौखलाए राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस्तीफा नहीं, उन्हें बर्खास्त करो। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना की बर्खास्तगी ने कांग्रेस के वोट चोरी के नैरेटिव को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। राजन्ना ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में अनियमितताओं के लिए अपनी ही पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह था और कम आबादी वाले क्षेत्रों में संदिग्ध मतदाता जोड़े गए। दरअसल यही बात तमाम राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विशेषज्ञ और विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं। राजन्ना के बयान ने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, क्योंकि यह उनकी अपनी सरकार की विफलता को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि एक छोटे से एरिया में 6 जिंदा लोगों को मृत दिखा दिया गया। यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, पर चुनाव आयोग के बार अपील के बावजूद मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। जाहिर है कि मतदाताओं की समस्याओं का समाधान असली मकसद नहीं है। असली मकसद तो राजनीतिक मुद्दा बनाना है, ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। राजनीतिक दलों के पास यही मौका था कि अगर कहीं अधिक वोटों का नाम दर्ज हो गया या कहीं बड़े पैमाने पर लोगों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया, तो उसके लिए चुनाव आयोग के पास आपत्ति दर्ज कराते। आपत्ति दर्ज कराने का समय 1 सितंबर तक ही है, पर अभी तक राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है। क्या कहना है आपका? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।